अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है आइन वेव्स और आइन एक्यूस्टिक वेव्स के तौर पे हम देखेंगे इसे। तो लास्ट हमने देखा था इस टॉपिक को समझने से पहले साउंड वेव्स इन ऑर्डिनरी मीडियम, तो उसी के लेके बात से शुरू करेंगे वहीं से। आइन वेव्स में क्या है, अब जब कोलिजन्स नहीं होंगी तो साउंड वेव्स प्रोपोगेट ही नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो फाइनली आयनाइज्ड गैस है, जब कोलिजन नहीं होंगी साउंड वेव वहां पे होंगी नहीं। मगर प्लाज्मा में ऐसा नहीं है, प्लाज्मा में कोलिजन नहीं भी है तो आइंस फिर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं वाइब्रेशन। क्यों? उनके पास चार्ज है। अच्छा, तो इसका मतलब जो प्लाज्मा एक्यूस्टिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी उसकी वजह से बुनियाद बनेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जेरे असर वो वहां पे वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी। अब आइंस बहुत ज्यादा भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत से, तो उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, स्लो होगी, लो होगी इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से। अब हम एक चीज ज़ूम करेंगे कि जितने हमारे पास आइंस की तादाद है उतनी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, उसे हम एन कह देंगे। अगर ये सोच के चलें तो हम फिर पॉइसन इक्वेशन इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो चेंज आनी कोई नहीं पोजीशन आपके जो नंबर्स के अंदर। अब एक और चीज अज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जीरो है, तो डेल डॉट ई जो होगा उसमें आपके पास पार्शियल बी जीरो हो गया तो आपके पास ये जीरो में आ जाएगा, और ई बराबर आ जाएगा जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट चेंज के नेगेटिव साइन डिक्रीज का शो करेगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें आइंस के लिए तो वो मैंने लिख दी, इसमें बी मैंने रेड के तौर पे हाईलाइट किया, बी जीरो है तो ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, इसमें ये आ जाएगा माइनस आपके पास ई एन आई, और ये आपके पास फैक्टर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि आइन चाह रहा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सीन आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब आपके पास पी के नीचे भी आइन लग गया है, वेलोसिटीज के साथ भी आई लग गया है, मास ऑफ आइंस तादाद उनकी है। अब आप इक्वेशन ऑफ स्टेट जानते हैं, लास्ट लेक्चर में भी ड्राइव की थी कि जो आपके पास प्रेशर का डाइवर्जेंस है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर, ये बराबर आ जाएगा किस चीज के, गामा आई डेल्टा एन आई ओवर एन आई के। ये हमने ड्राइव किया हुआ स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर। अब ये पी आई इस तरफ चला जाएगा, पी आई आ जाएगा एन के टी के, उसकी वैल्यू हमने प्लेस कर दी, डेल्टा पी आई बराबर आ गया अब किस चीज के, गामा आई के बी टी आई। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था तादाद बराबर है, तो ये एन आई से एन आई से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर आपके सामने लिख दिया। अब आपके पास वैल्यूज एन आई की भी है, ई की भी है, डेल्टा पी की भी है, ये तीनों वैल्यूज लेके हम इक्वेशन वन में वापस जाते हैं, तो इक्वेशन वन में वो वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। तो आप देखो आखिर में डेल्टा पी आई की वैल्यू लग गई, ई की वैल्यू लग गई, और एन की आपकी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जनाब। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इस तरीके से आपने जस्ट अरेंजमेंट किया है। लीनियराइजेशन अगर हम वन डायमेंशन में देखें, एम आई एन नॉट पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल टी, क्योंकि ये आपके पास फैक्टर इसकी यानी जो क्वाड्रेटिक टर्म्स आए हैं उसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए ये यू आई डॉट डाइवर्जेंस वाला फैक्टर निग्लेक्ट हो जाएगा, बाकी फैक्टर आपके पास वैसे ही आगे। अब हमने ये ज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन इनर्शिया लेस थे, यानी मैस लेस, तो आइंस का मैस तो इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होता है, तो डेंसिटी ऑफ जो मैस लेस इलेक्ट्रॉन है वो हम मान लेते हैं एन ई, एन बराबर है एन नॉट ई की पावर ई फाइव वन ओवर के बी टी ई। अब यहां से इसको अगर एक्सपोनेंशियल की सीरीज को ओपन करें, हायर ऑर्डर को निग्लेक्ट करें, तो ई फाइव वन के बी टी ई आ जाएगा। ये वैल्यू हमने वैसे डाल दी इसके अंदर। तो अब आपके पास ये वन इससे तरफ खाएगा, फिर इससे भी तरफ खा जाएगा, एन इस तरफ ले जाएंगे तो एन माइनस एन नॉट, ये आप जानते हैं यहाँ से n1 निकाला जा सकता है, तो n माइनस एन नॉट n1 हो जाएगा। ये इक्वेशन हम आगे जाके यूज करेंगे। तो अगर हम ये वैल्यू n1 की इक्वेशन 2 में लगा देते हैं यहाँ पे, तो अब आपके पास इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी, ये वो वैल्यू लगी जो आपने अभी अभी n1 की निकाली है। अब आपके पास क्या है जनाब कि थोड़ा सा जो चीजें कांस्टेंट है वो डाइवर्जेंस से बाहर निकाल लेंगे, तो डेल फाइव वन के साथ आ जाएगा, इसी तरीके से इधर भी डेल फाइव वन के साथ है। टीई आपके पास इसमें से कुछ चीजें जो आप काट सकते हैं, एन नॉट इसमें भी, एन नॉट इसमें भी, एन नॉट इसमें भी है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर आपने वैसे लिख दिए हैं। अब अगर हम प्लेन वेव सोल्यूशन अप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो डेल ओवर डेल टी की जगह माइनस योटा ओमेगा आ जाएगा, डेल की जगह योटा के आ जाएगा, तो जहां जहां ये बदलाव आएगा वो मैंने मैजेंटा कलर से हाईलाइट कर दिया है। आप इसमें से नेगेटिव कॉमन लेके योटा कॉमन लेके खत्म कर सकते हैं, यानी योटा भी सब में है नेगेटिव भी सब में है, तो आपके पास इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी।
ये दोनों फैक्टर दूसरी तरफ आएंगे तो नेगेटिव में आ जाएंगे। अब आप इसको थोड़ा सा 5 1 कॉमन उठा सकते हो इसमें से, यहाँ पे n1 वाला कोई फैक्टर नहीं है तो 0 n1 कर दिया मैंने, साथ में इक्वेशन ए का नाम दे दिया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आइंस के लिए निकालें तो पार्शियल एन आई ओवर पार्शियल टी डेल डॉट एन आई यू आई आ जाएगा। लीनियराइजेशन लगाएंगे तो आपके पास पार्शियल एन आई ओवर पार्शियल टी एन नॉट पार्शियल यू ई वन आपके पास, और आई आई वन आ जाएगा सॉरी आपके पास जी। आइंस के लिए काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कर रहे। तो अब आपके पास आ जाएगा जनाब एक्स, क्योंकि हमने वन डायमेंशनल केस देखा है तो इसलिए आपने इस तौर पे ले लिया। प्लेन वेव इक्वेशन जब सोल्यूशन की जानिब जाएंगे तो उसी तरीके से पार्शियल ओवर पार्शियल टी की जगह माइनस योटा ओमेगा, डेल की जगह योटा के, तो वो वैल्यू प्लेस होगी। यहाँ पे आपको रेड कलर में हाईलाइट हुआ हुआ दिख रहा है। अब आपके पास क्या है जनाब, इसमें से योटा इसमें भी कॉमन लेके जीरो किया जा सकता है। अब आप यहाँ पे पास 5 वाला कोई फैक्टर नहीं था, 0 5 1 मैंने साथ में कर दिया, अरेंज करके लिख दिया, इसे मैंने इक्वेशन बी कह दिया। अब वो जो इक्वेशन 3 से n1 आया था उसको भी थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। कैसे कि आपके पास इस पूरे फैक्टर को दूसरी तरफ ले तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो इस तरफ जीरो बचेगा, तो n1 माइनस एन नॉट ई आपके पास केबीटी 5 1 साइड पे कर दो। अब इसमें वेलोसिटी वाला फैक्टर नहीं है तो मैंने यू के साथ यू आई के साथ जीरो लगा दिया। तो ये जो तीनों इक्वेशन आई ए बी सी, दिस इज ए इक्वेशन। अब इसमें देखो यू आई वन भी है, 5 1 भी है, एन वाला फैक्टर भी है। इक्वेशन बी देखो यू आई वन भी है, 5 1 भी है, एन वन भी है। सी वाला देखो यू आई वन भी है, 5 1 भी है, एन वन भी है। तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं, क्योंकि यू आई फाइव आई और एन आई आपके पास नॉन जीरो है तो इसका ये डिटर्मिनेंट इनका जीरो होगा। ठीक है, उसे इक्वल टू जीरो मान लिया। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है आपने, जस्ट सिंपल सा डिटर्मिनेंट सॉल्व है तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। इसमें अब आपने थोड़ा सा चीजें अरेंज करनी है कि ये क्या नॉट अंदर जाके जरब खा जाएगा, मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आपके पास एन नॉट ई इसमें भी है, तीनों में है, तो वो कॉमन लेके दूसरी तरफ जाके जीरो कर देंगे, रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा। अब दोनों साइडों को के बी टी ई ओवर एम आई से डिवाइड कर देंगे, तो जब आप डिवाइड करेंगे मैंने मेजेंडा कलर में हाईलाइट कर दिया, तो ये वाला के बी टी इस वाले सारे से कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें से टी ई से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग 7 लग जाएगा। तो ये मैंने सादा वर्जन लिख दिया इसका। अब इसी स्टेप में 2/2 से मल्टीप्लाई भी करना है सेकंड वाले को, तो थोड़ा सा अरेंज करके लिख देना है 2 के बी टी आई एम आई, ये साथ में कर दिया, गैमा साथ अलग कर लिया। अब ये जो मैंने मेजेंडा कलर में हाईलाइट किया, ये दो तरह की अलग तरह की स्पीड है। आपके पास आइन एक्यूस्टिक स्पीड है, वो है के बी टी ई ओवर एम आई। ये जो पहला फैक्टर आपको दिख रहा है इसका अगर आप स्केयर कर लेंगे तो जाहिर है इसका स्केयर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज है क्या यहाँ पे इस तौर पे मेंशन की जा सकती है। इसी तरीके से जो आइन थर्मल स्पीड है वो आपके पास 2 केबीटी आई एम आई है, तो ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है इसका स्क्वायर कर लेंगे तो इसके रिप्लेस किया जा सकता है। तो मैंने इनको मेजेंडा कलर में हाईलाइट कर दिया कि ये वैल्यू इक्वेशन डी में लग सकती है। इसी तरह वन डायमेंशन में गैमा की वैल्यू 3 है, तो ये सारी वैल्यूज उठा के डी में ले जाते हैं, तो वो मैंने डी में वैल्यू प्लेस कर दी। अब ये डिस्पर्शन रिलेशन आ गया इक्वेशन ई, ठीक है, आइन इक्विस्टिक वेव का। अब अगर हम फेज वेलोसिटी देख तो आपको इक्वेशन ई को डिवाइड करना है किससे, के स्क्वायर से, तो मैंने इसको के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब आपके पास के स्क्वायर से कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, ये रिमेनिंग फैक्टर आ गया। इसको अगर आप दोनों को इकट्ठा कर दें तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें तो ओमेगा बाई के बचेगा आपके पास। ये ओमेगा बाई के फेज वेलोसिटी होती है, तो आपके पास ये इस तौर पे आ जाएगा। अब आपने सी एस आई स्केयर की भी वैल्यू भी डाल दी, थर्मल की वैल्यू भी डाल दी, तो उसको जस्ट गैमा की वैल्यू भी डाल दी वापस, यानी उसकी वैल्यूज डाल के शक्ल में ले आए। तो ये फेज वेलोसिटी आइंस की ये बिल्कुल वैसी ग्रुप वेलोसिटी जैसी होगी, यानी ठीक है। तो जो आइन टेम्परेचर है टी आई वो टेंड करेगा जीरो पे। जब आप टी आई जीरो करेंगे तो आपके पास फिर भी ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यानी ये फैक्टर बेशक जीरो हो जाएगा मगर फिर भी वैल्यू आ रही होगी, जो कि नेचुरल गैस में मुमकिन नहीं है जबकि प्लाज्मा में मुमकिन है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।